हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 16। विषय गणित और प्रकरण है लघुत्तम समापवर्तीय। इससे पहले मैं 15 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूँ, मैथ और साइंस दोनों के ही। दोनों की वीडियोस आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, मैथ लेसन प्लान और साइंस लेसन प्लान के नाम से। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एक साथ। वीडियोस को देखकर आप अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर उन लोगों की मदद भी कर सकते हैं जिनको लेसन प्लान बनाने में दिक्कत हो रही हो। चलिए देखते हैं लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे आज का। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको दिनांक और दिन लिखना है। इसके बाद विषय, उपविषय और प्रकरण डाल देना है। कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिखना है। कालांश आपको प्रथम 4 कालांशों में से कोई 2 देने होते हैं विज्ञान और गणित के लिए। मध्यावधि से पहले की ये होने चाहिए दोनों कालांश, क्योंकि इन विषय को थोड़ा कठिन माना जाता है अन्य विषयों की अपेक्षा, इसलिए इनको पहले रखा जाता है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक होने के नाते आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप नोट करेंगे। शिक्षक के तौर पर प्रकरण पढ़ाते समय आपके 2 उद्देश्य होते हैं, 2 प्रकार के। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो ये सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं, यानी यदि आप विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके सामान्य उद्देश्य अलग होंगे और गणित विषय के अलग होंगे। प्रत्येक विषय के अलग अलग ही होते हैं। पहला हमारा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास कराना। और चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य सीधे तौर पर प्रकरण से जुड़े होते हैं। जिस भी प्रकरण को आप पढ़ाने जा रहे हैं ये उसी पर आधारित होते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रकरण है वह है लघुत्तम समापवर्तीय। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र लघुत्तम समापवर्ती के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र लाशा की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र लाशा का उचित प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र लाशा की सहायता से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आप डाल सकते हैं समस्त शिक्षण सामग्री, क्योंकि कक्षा में ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर तो उपलब्ध होते ही हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चित्र, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट इत्यादि। इसके अलावा वे सभी सहायक सामग्री यहाँ आ जाएंगी जो आप प्रकरण को पढ़ाने के दौरान बच्चों को समझाने के लिए करते हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आप व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। इसके अलावा जिस भी विधि का प्रयोग आप शिक्षण के दौरान करेंगे उस विधि को यहाँ पर नोट किया जाएगा। पूर्व ज्ञान, छात्र लाशा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी लेसन प्लान के प्रकरण यानी कि उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनको हम प्रस्तावना प्रश्न बोलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की सारणी में 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। देखिए ना किस तरह से निर्माण किया जाता है इन प्रश्नों का जेड की सीरीज़ में। पहला प्रश्न मैंने पूछा, बच्चों 4 का पहाड़ा बताइए। बच्चों ने 4 का पहाड़ा बताया, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। 6 का पहाड़ा बताइए बच्चों, तो 6, 12, 18, 24। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, दोनों पहाड़ों में उभयनिष्ठ या कॉमन संख्याएं बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे 12 और 24, यहाँ पर दोनों पहाड़ों में कॉमन है। इसके बाद उनसे प्रश्न करेंगे इनमें सबसे छोटी संख्या 12 को हम क्या कहेंगे। बच्चों के लिए ये एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम लाशापा के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का यह सबसे ज़्यादा मुख्य हिस्सा होता है, क्योंकि यदि आपने इसे अच्छे से प्रस्तुत कर दिया तो छात्र अधिक से अधिक इस प्रकरण के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं जिसमें हम बच्चों को प्रथम शिक्षण बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है 6 के अपवर्त्य बताइए। तो बच्चे लिखेंगे 6, 12 और 18। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे 8 के अपवर्त्य बताइए। बच्चे बताएंगे 8, 16 और 24।
इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे 6, 12, 18 तथा 8, 16, 24 में समापवर्त्य यानी सभी में जो समाहित हो वह बताइए। बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे और उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर शुरू होगा छात्राध्यापक कथन, यानी कि छात्राध्यापक अब अपना कथन पे प्रस्तुत करेंगे। पहला शिक्षण बिंदु आप हेडिंग डालकर लिख देंगे, समापवर्त्य जो सभी में समाहित हो वह संख्या, जो सभी में समाहित हो वह संख्या समापवर्त्य कहलाती है। इसके बाद छात्र इस दौरान आपको ध्यान से सुनेंगे और आप यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप उदाहरण विधि भी लिख सकते हैं। समापवर्त्य वह संख्या जो सभी संख्याओं के अपवर्त्यों में उभयनिष्ठ हो समापवर्त्य कहलाती है। उदाहरण देंगे बच्चों को, 2 के अपवर्त्य 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 के अपवर्त्य 3, 6, 9, 12, 15। इसके बाद 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16, 20। अतः 2, 3 तथा 4 के समापवर्त्य क्या होंगे? 12, 24 और 36, और ये तीनों में शामिल हैं। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, वह संख्या जो सभी में समाहित हो वह संख्या क्या कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर होगा समापवर्त्य। अगला प्रश्न पूछेंगे 2, 3 तथा 4 के अपवर्त्यों में समापवर्त्य बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे 12, 24 तथा 36। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु खत्म होता है। अगले शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए हम बच्चों से पुनः प्रश्न पूछेंगे जो कि विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न होगा 3 तथा 4 के अपवर्त्यों में समापवर्त्य बताइए। 12, 24 तथा 36 बच्चे जवाब देंगे। इसके बाद 12, 24 तथा 36 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। यहाँ पर बच्चे समस्या में पड़ जाएंगे और उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। दोनों ही प्रश्नों में फिर से हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। छात्राध्यापक कथन, अब छात्राध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु डाल देंगे, लघुत्तम समापवर्त्य श्यामपट्ट पर भी डाल देंगे। इसके बाद 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में सबसे छोटा सम या सार्व अपवर्त्य की दी सार्व अपवर्त्य को दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। छात्र इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर श्यामपट्ट में आप उनको कुछ समापवर्त्य की परिभाषा भी लिख सकते हैं ताकि वह नोट कर सकें। जो सभी में समाहित हो वह संख्या समापवर्त्य कहलाती है। उदाहरण दे सकते हैं उनको। उदाहरण 2 के अपवर्त्य 2, 4, 6, 8, 10, 12। 3 के अपवर्त्य 3, 6, 9, 12। 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16। अतः 2, 3 तथा 4 के समापवर्त्य 12, 24, 36 होंगे और इन तीनों में शामिल है, ये तीनों में शामिल हैं, तीनों के अपवर्त्यों में ये शामिल होते हैं। भाग विधि से उनको लासा निकालना दिखाएंगे। उदाहरण 6 तथा 8 का लासा बताइए। पहले लासा निकालना यहाँ लिख देंगे, फिर उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 6 के अपवर्त्य लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36। 8 के अपवर्त्य लिखेंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48 और दोनों के समापवर्त्य क्या आ जाएंगे 24 तथा 48। और दोनों का लासा क्या होगा? जो न्यूनतम दोनों में होगा 24, वह हमारा 6 और 8 का लासा हो जाएगा। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आपने उदाहरण विधि का प्रयोग किया है। द्वितीय विधि, भाग विधि से लासा निकालना। सर्वप्रथम सभी संख्याओं को एक ही लाइन में कॉमा लगाकर लिख लेते हैं तथा उन्हें क्रमशः अभाज्य संख्या से भाग देते हैं जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। तो लिखेंगे 8 तथा 24 का लासा। 8 तथा 24 का लासा 24 हो जाएगा। ये उदाहरण आपको श्यामपट्ट पर दिखाया हुआ है, वहीं आपको बच्चों को दिखाना है। इस तरह से भाग विधि से लासा निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिख देंगे 8 तथा 24 का लासा बताइए। इसके बाद उनको इस तरह से लिखकर अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे, 2 से पहले, फिर पुनः 2 से, इसके बाद पुनः 2 से और अंत में 3 से विभाजित करेंगे। लासा सभी अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ लिख देंगे और उनके बीच गुणा कर देंगे। इस तरह 24 हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। भाग विधि से इस तरह हम लासा निकाल सकते हैं। अब बच्चों से हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा 32 तथा 64 का लासा भाग विधि से ज्ञात करें। बच्चे जवाब देंगे 64। इसके बाद 5, 10 तथा 15 का लासा अपवर्त्य विधि से लिखिए। बच्चे जवाब देंगे 30। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम देखें कि छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा का निरीक्षण किया। पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप प्रत्येक शिक्षण बिंदु से मिनिमम 2 उठा सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर 3 के प्रथम 10 अपवर्त्य लिखिए। अगला 2, 3, 6 के प्रथम 10 अपवर्त्यों में आने वाले समापवर्त्य लिखिए। इसके बाद आप बच्चों को कुछ गृह कार्य दे सकते हैं ताकि बच्चे घर पर जाकर इस प्रकरण को दोहराएं और आसानी से इसे याद रख सकें। पहला प्रश्न होगा 45 व 60 का लासा भाग विधि से ज्ञात करें। दूसरा 30 व 75 का लासा अपवर्तीय विधि से ज्ञात करें। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है, लघुत्तम समापवर्त्य जिसका प्रकरण था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।